चलिए हाँ, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो नंबर सिस्टम चल रहा था, इसमें नंबर सिस्टम में कहाँ याद है आपको, कहाँ चल रहा था? नहीं याद है? इसमें हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे आपका शेषफल ज्ञात करना, याद है? उसमें मैंने 4 कैटेगरी बताया था। ठीक है, अगर आप लोग जो थोड़ा याद नहीं होगा तो पिछला क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें चार ठो पॉइंट थे। मैंने बताया था ए पे पावर याद आ रहा है कुछ, प्लस बी पे पावर याद आ नहीं, और एक आपका था ए पे पावर माइनस बी पे पावर 4 पार्ट थे, ए पे पावर प्लस बी पे पावर बस अंतर क्या है समझेगा, ए पे पावर माइनस बी पे पावर। यहाँ पे ये जो आपका था विषम के लिए था, क्या आपका था? यदि विषम हुआ, याद आ रहा? यदि ए पे पावर प्लस बी पावर जहां पे जो वो क्या है, विषम है, तो वो संख्या किससे कटेगी? वो संख्या a प्लस बी से कटेगी। याद आ रहा? क्यों? क्यों देखेगा, यदि मैं अगर बेटा a क्यू प्लस बी क्यू इस प्रकार रखता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए कोष्ठक में a प्लस बी मिलता है, आगे क्या मिलता है आपका? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या मिलता है? इसका मतलब क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या शामिल है? ए प्लस बी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या ए प्लस बी से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो ये संख्या ए प्लस बी से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यदि मान लीजिएगा अगर ये विषम होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर यहाँ पे जो n क्या है विषम, तो वो संख्या किससे कटेगी? a माइनस बी से पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a कोष्ठक में a माइनस बी, फिर आगे कुछ भी मिल जाएगा, इसी प्रकार मिलेगा, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो संख्या a माइनस बी कटेगी कटेगी आपकी। इसका मतलब अगर a पे पावर n b पावर n की कोई रूप की संख्या होगी, तो वो संख्या a प्लस बी से कटेगी। कब? जब n क्या होगा? घात जब विषम होगा। अगर बीच माइनस है a पावर n माइनस b पावर n, यहाँ विषम हो तो संख्या किससे कटेगी? a माइनस b। यदि a पे पावर n प्लस b पे पावर n, यहाँ पे n क्या हो? सम। क्या हो? सम। तो याद रखिएगा, आप फॉर्मूला पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। तो ये संख्या नहीं a प्लस बी से कटेगी और ना ही a माइनस बी से कटेगी। ये संख्या किसी से कटेगी। लेकिन यदि ये आपका यहाँ पे n आपका था विषम, लेकिन n यदि यहाँ पे बेटा यहाँ पे n सम है, n क्या बेटा आपका? सम है, तो ये संख्या किससे कटती है? ये a प्लस बी से भी कटती है और a माइनस बी से भी कटती है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a कोष्ठक में आपका a प्लस बी, a कोष्ठक में a माइनस बी। इस वजह से बस इसको देखिएगा, अगर घात सम है और बीच में प्लस है तो वो संख्या a प्लस बी से नहीं कटेगी, नहीं a माइनस बी से। लेकिन अगर a पावर n प्लस b पावर n अगर घात विषम है, बीच में प्लस है तो a प्लस बी से कटेगी, और घात विषम है तो माइनस बी से कटेगी। ठीक है, इस सारे कंसेप्ट मैंने प्रश्न आपको हल करवाया था। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को छोड़ करके हम एक नए कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कर देना, यहां तक हुआ था ना। आज जो नेक्स्ट कंसेप्ट है शेषफल प्रमेय। क्या बेटा? शेषफल प्रमेय। यदि मान लीजिए बेटा शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको पता होगा इस प्रकार जब हम भाग दें किसी संख्या में, तो बीच में क्या होता है? याद है? बीच में क्या होता है? भाज्य, जिससे भाग जिसको क्या बोलते हैं? भाजक। जितना बेर भाग गया उसे क्या बोलते हैं? भागफल।
और नीचे क्या होता है उसका शेषफल। ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन चारों में कोई संबंध होता है, इन चारों में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, ये संबंध होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से देखिए बेटा, अगर मान लीजिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यदि मान लीजिएगा, अगर मान लीजिए मैं 5 से किसी संख्या, मान लीजिए मैं 17 भाग दे रहा हूं, छोटा मैं संख्या ले ताकि आपको समझ आए। अगर मैं 5 से 17 भाग दे रहा हूं तो भाग कितना बच जाएगा? 5 या 15, भाग 3 भी बच जाएगा, 5 15 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा आपका? 2। शेषफल बचने का मतलब ये है कि ये जो 17 संख्या वो 5 से विभाज्य नहीं है। इसका एक और मतलब है कि 17 का जो गुणनखंड वो 5 नहीं है, गुणनखंड होगा 5 से, क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा, ठीक है। ये जो आपका शेषफल बचा, यदि हम मान लीजिएगा इस संख्या को पूरा अगर प्राप्त करना चाहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भाज्य, ये बीच वाली संख्या आपको पता करना है 17, तो कैसे निकालते हैं हम? भाजक गुणे क्या हो आपका भागफल, ठीक है। क्या रहेगा? भाजक, भाजक कितना आपका है? भाजक 5 है, आपका भागफल कितना आपका? हाँ भागफल 3 है, शेषफल कितना आपका 2 है। तो 5 या 15, 15 तो कितना है आपका 17, ये मिल जाएगा क्या आपको, ठीक है, भाजिएगा। तो ये इस प्रकार हम प्राप्त करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपका जो छोटे क्लासों के लिए बच्चों में ये मिलता, सीखने को मिलता है, आप लोग सीखे भी होंगे, लेकिन आज जो हम सीखेंगे कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं किसी भी संख्या में भाग देता हूं, इसमें 3 चीजें मिलती है। पहला पॉइंट आपको मिलेगा, हो सकता है कि भाग पूरा 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 चला जाए, तो उस कंडीशन में शेषफल कितना हो जाएगा आपका? 0। एक कंडीशन हो सकता है, जिसे मैंने आपको सामने दिया, मान लीजिए 25 बटा मैंने 5 लिखा, छोटा सा संख्या, इस समय जो शेषफल निकल के आएगा वो शेषफल कितना हो जाएगा आपका? शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब पूरा कटने का मतलब शेषफल कितना होगा? 0। और इसका मतलब ये भी है कि 25 का एक गुणनखंड क्या है? 5 है, क्योंकि 25 का गुणनखंड 5 है। एक ये भी हो सकता है, दूसरा स्टेप, ठीक है। अब यदि मान लीजिएगा, मान लीजिए 17 में 5 से भाग दूंगा, इसमें शेषफल क्या होगा? शेषफल कितना होगा? 5 या 15, 2 बचेगा, शेषफल कितना है आपका? 2 मिल गया। दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन देखिएगा, हो सकता है भाग जाए ही ना, ठीक। एक में पूरा भाग चला जाएगा, वो उसका फैक्टर होगा। एक में भाग नहीं जाएगा, लेकिन जो भाज्य होगा वो भाजक से क्या होगा? बड़ा, उस कंडीशन में शेषफल बचेगा। तीसरा क्या हो सकता है? अब मैं 2/5 कर दूं, अब बताइए क्या 5 का भाग 2 में जाएगा? नहीं, तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल कितना रहेगा आपका? शेषफल 2 ही आ जाएगा, क्योंकि यदि हम 2 में 5 का भाग करेंगे कितना भाग जाएगा? भाग 0 पे 5 0 0 हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा आपका, ये होगा शेषफल आपका, ठीक है। तो ये आपका शेषफल निकल के आया, मेरी बात समझ आपका। तो ये शेषफल 2 इस प्रकार आया। ये 2 ये शो कर रहा है कि जो ये 2 है वो 5 का मल्टीपल नहीं है। दूसरी बात कि जब जो शेषफल बचता है, शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकता। जब भी होगा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। जब भी होगा भाजक से क्या होगा? क्योंकि भाजक के बराबर हुआ तब एक बार भाग चला जाएगा आपका। अगर भाजक से बड़ा हुआ तभी भाग जाएगा आपका। तो कम मतलब भाग न जाने का मतलब जो शेषफल बचेगा वो भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा, ये होगा, ठीक है। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। पहला चीज पहले चीजें पूरी कट जाएगी, इसका मतलब ये जो है 25 5 का गुणनखंड है, ठीक है। सॉरी, ये 5 25 का गुणनखंड है, क्योंकि 25 को मरी से तो 5 रूट है, कहीं ये 5 इस 25 में शामिल है तभी कटा है। इसको कंसेप्ट समझिए। यहाँ देखिए शेषफल बचेंगे मतलब 17 में 5 शामिल नहीं है।
और 2 में तो शामिल है नहीं क्योंकि भागने पे शेषफल बचेगा 2 आपका। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग एक और कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं, विशेष करके ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिएगा मैं आपसे कह रहा हूं 125 में आप 15 से भाग दीजिए, ठीक है। 125 में आप 15 से भाग दीजिए, ठीक है। ध्यान दें, मैं 15 से भाग दे रहा हूं 125 में, कितना और भाग बेटा बताइए, कितना बार भाग जाएगा बोलिए, 8 में जाएगा। पहाड़ा तो याद नहीं है ना बच्चों को, पहाड़ा केवल जब 5 तक खूब उनको 25 तक याद होता है, 30 तक। आप खुद इसमें कुछ बच्चे जो स्कूल पढ़ते मैंने देखा उनको 25 तक और 30 तक पढ़ाया होगा। आप लोगों को, हमको लगता है 18-19 कर दिया जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ा जरूर जाएगा, है ना। होता है क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बच्चे रोज उसको पढ़ते हैं, हर 8वां घंटा हम लोग को होता था पहाड़ा का। 8वां घंटा में 2 लड़के खड़े थे, खुद चिल्लाते थे जोर जोर के, जबकि लास्ट घंटे में एनर्जी होती ही नहीं थी। फिर भी जाने के मतलब उत्साह में कि हमको बस छुट्टी होने वाली, जोर जोर से पढ़ाया जाए, छुट्टी हुई तो उसमें याद हुआ क्योंकि रोज प्रैक्टिस होता है। अभी प्रैक्टिस छूट गई, पढ़ा याद करती हैं आप, कभी नहीं याद करती हैं। जरूरत क्या है, क्योंकि आप इतना आपका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि आप गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तेजी से। वही बात है, तो 15 ठीक कितना आ जाएगा 120, शेषफल कितना हो जाएगा, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा शेषफल। तो ये मिल गया आपका शेषफल। शेषफल कितना मिल गया आपका 5 मिल गया। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको नहीं, मैं 125 को मैं लिख सकता हूं 25 नहीं सॉरी, हाँ 25 गुणे 5 कर सकता बेटा, 25 गुणे 5 कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 15 से भाग, ऊपर में 25 को 125 गुणे 125 लिखा, तो अब क्या करूंगा, इस 15 का भाग 25 में दूंगा। 15 दूना 30, बेसी भाग नहीं जाएगा, अरे सॉरी जाएगा तो बेसी हो जाएगा। तो एक बार कम करें, 15 कम 15, शेषफल कितना बचेगा आपका, शेषफल कितना बचा आपका 10। क्या इस 15 का भाग 5 में जाएगा, नहीं, तो यहाँ शेषफल 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 पंजे 50, फिर 15 भाग करेंगे आप, क्योंकि 50 शेषफल थोड़ी बचेगा। 15 भाग कितना आएगा, 15 तिया 45, कितना बचा आपका 5 बच गया, ये 5, अब जाके शेषफल 5 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिया हम संख्या के साथ करेंगे वही क्रिया किसके साथ करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं इस 125 को मैं लिख दूं 100 प्लस 25, क्या दिक्कत है, 100 प्लस 25 कर दूं, 125 को मैं 100 प्लस 25 कर सकता हूं। अब इसमें 15 भाग दूं तो 15 का भाग जाएगा 100 में, 15 छक्का 90, शेषफल कितना बचेगा बेटा 10 बचा, प्लस 15 दूना 30 बेसी, एक बार जाएगा 15 का 15, शेषफल कितना बचेगा 10, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ दूं तो 10 10 20, क्या 15 से भाग देने पर शेषफल 20 हो सकता है, नहीं। शेषफल जब भी होगा 15 से छोटा होगा, 15 से बड़ा नहीं, 15 के बराबर। तो 15 से अब भाग जाए कितना हो जाएगा, 15 का 15 भाग एक बार जाएगा, एक बचे 5 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत सारी संख्या योगफल के रूप में दिया गया है या बहुत सारी संख्या गुणनफल के रूप में दिया गया है, तो हम एक एक नंबर में क्या करते हैं, भाग देकर फिर जो अगर गुणा के सब गुणा करेंगे, अगर जोड़ा सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बेटा आपको समझ आ रहा है, 125 को आप कितने भागों में तोड़ लीजिए, चाहे गुणा रूप में चाहे किस रूप में, योगफल रूप में। आप माइनस रूप में तोड़ के देख लीजिए एक बार क्या होता है, ठीक है। 125 को मैं लिख सकता हूं 150 माइनस, अब इसमें 15 भाग देकर चेक करें क्या सही आ रहा, चेक करें, ताकि ये भी दिमाग में न रहे कि हम जोड़े कि गुणा करें घटाएं। आप किसी प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें आप नंबर के साथ करेंगे वही चीजें आप किसके साथ करेंगे, संख्या के साथ, सॉरी शेषफल के साथ। तो 15 दहा में 150 खत्म हो जाएगा, 15 ये शेषफल 0 हो गया, माइनस 15 का भाग कितना जाएगा, हाँ 10 कितना देगा, 10 बचेगा,
10 हो जाएगा आपका और नीचे। अब बताइए, अब ये 0 कोई मतलब नहीं, मतलब क्या किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल ऋण में आएगा? नहीं। ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से क्या कर देंगे, जब भी नेगेटिव आएगा बेटा तो याद रखिएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो जिससे भाग देंगे उसमें क्या कर देंगे, घटा घटाएंगे। तो ये मानस आ गया, इसको प्लस करने के लिए 15 में से घटाएंगे 10 कितना घटा जाएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो चाहे हम जोड़े चाहे घटाएं चाहे गुणा करें, जिस रूप में कर रहे हैं हम संख्या के साथ वही संख्या मतलब शेषफल के साथ उपयोग करेंगे। ठीक है, मेरी बात में आ रहा है? ये 3 बातें आपको क्लियर हुई। पहला बात हो सकता है कि हम भाग दे शेषफल 0 आ जाए, दूसरा बार भाग दे शेषफल कुछ नंबर आ जाए, और तीसरा बार भाग जाए नहीं। ठीक है, जब भाग नहीं जाएगा तो शेषफल वही अंश वाली संख्या हो जाता है। अगर कभी भी भाजक बड़ा हो जाए भाज्य छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में शेषफल क्या होगा, भाज्य ही होगा। ठीक, मेरी बात समझ आपको? चलो हम लोग प्रश्न में चले जाके चलेगा, प्रश्न हम लोग करते हैं इस पर, इसको इरेज कर बेटा। ठीक है, चलेगा। 117 गुणे 196 गुणे 155, इसमें क्या करिए आप 19 से भाग देके शेषफल बताना है। बताइए कितना है शेषफल, जल्दी करिए आपको। हुआ, जल्दी करिए आप लोग। कितना बेटा टाइम लग रहा आप लोगों को? हुआ, देखिए कितना बेटा, बताइए। देखिए बेटा 19 से भाग दे बेटा, पहले 19 छक्का 114 होता है, 114 हो गया, शेषफल कितना बचा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस गुणे 19 1 का 19 पूरा पे भाग जाएगा, 19 इसमें दिख रहा है, शेषफल कितना जाएगा 6। 19 भागे 19 वाठी 152 होता है, शेषफल कितना देगा 3। ये नंबर आ गया, क्या इनका गुणा कर ले, 3 6 18 18 ये 54 आ गया। 54 19 से बड़ा आ गया, मतलब शेषफल जो भी बचेगा वो 19 से क्या होना चाहिए, अगर बड़ा तो फिर वापस 19 से भाग दीजिए, कितना भाग जाएगा आपका, हाँ 19 दूना 38, क्योंकि 19 कितना जाएगा 57, तो 3 बेसी हो जाएगा, इसका मतलब 16 तक पहुंच रहा होगा, शेषफल कितना जाएगा 16। हाँ 10 मिनट 19 दूना 38 38 2 40 कर दे, उधर आपका 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ आता आपको? ठीक है, क्लियर हो बेटा आपको? एक प्रश्न और हम लोग ठीक है करते उसको, इरेज कर इसको, चलिए ध्यान दीजिएगा। और एक नंबर दे सकता 41 प्लस 62 प्लस 133 पूरा बटे 18, इससे बताइए शेषफल कितना है। जल्दी बताइए। 2, चलिए 18 दूना 36, तो कितना बचा बेटा 36 तक पहुंच चुके हैं, 41 रहना, कितना लेगा 5 प्लस 18 3 54, तो 54 और 6 2 8 8 में पर 18 54 54 के बाद 6 डालेंगे 60 हो जाएगा, 2 उधर बचा, तो 6 2 8 बच जाए आपका, प्लस कितना 18 और 26 कितना बचेगा 126 में 4 डालिए 30, 7 बचेगा 7 बचेगा। इनको जोड़ डालिए कितना आ रहा है
हाँ 8 5 13 7 20, शेषफल 18 से कम होना चाहिए। 18 से बेसी है 18 से भाग दे देंगे, 18 कम 18 कितना बेसी बेटा 2 बेसी, शेषफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का जो भी बेटा कितना लंबा प्रश्न है कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना भी लंबा प्रश्न देगा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी तो केवल नियम बताया जा रहा है, अभी अलग से प्रैक्टिस होगा, अभी फिलहाल में ये समझिए इस चीज को। अब आगे चलते हैं हम लोग, मान लीजिए ठीक है इस चीज को, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग पहले, ठीक है। लिखिए किसी संख्या को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, ठीक है। उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। करिए इसको, मैं सवाल क्या बोला था, जब किसी संख्या को किससे भाग जाता है, नहीं इसके पहले सवाल बोला जरूर, मैं सवाल क्या बोला था, किसी संख्या को 44 भाग जाता है ना, हमें नंबर नहीं पता है, नंबर इसको जब हम 44 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना देते हैं, हाँ शेषफल 30 देता है। अब इसी नंबर को किससे भाग देना है 11 से, तो शेषफल कितना होगा, यही आपसे पूछा प्रश्न में बेटा। थोड़ा सा ये आसान है, अगर आपको आंसर चाहिए तो आप डायरेक्ट 11 से भाग देते हैं 30 में, 30 में 11 2 22, शेषफल कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये कंसेप्ट तब लगेगा जब ये वाली संख्या इससे कटेगी, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं अभी मैंने बताया कोई नंबर है n, इसको भाग दे रहे हैं आप किससे 44 से, n करा किसी संख्या को जब 44 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 30। भाग में नहीं पता कितना भर गया, मान लीजिए भाग कितना भर गया याद सकते, तो इसके इस सूत्र के अकॉर्डिंग निकालेंगे भाज मतलब n, नंबर कैसे निकलेगा, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा शेषफल, भाजक कितना बेटा आपका 44, भाजक गुणे भागफल कितना बेटा यहाँ पे x, प्लस शेषफल कितना है 30। ये आपको नंबर मिल गया, आप कह रहा कि इसी नंबर को किससे भाग देना है, अब 11 से भाग देंगे आप, क्योंकि जिसमें 44 शामिल होगा वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, इसका मतलब इसका ये पार्ट 11 से क्या हो जाएगा, तो यहां से शेषफल कितना मिलेगा, यहां से शेषफल कितना मिलेगा 0। अभी मैंने बताया कि हम उसको योगफल रूप में तोड़े, तो जो क्रिया हम संख्या के साथ करेंगे वही क्रिया हम किसके साथ करेंगे, नंबर के साथ, शेषफल के साथ, तो यहाँ 0 होगा। अब 11 का भाग 30 में 11 2 22, शेषफल क्या बचेगा 8 बचेगा, 0 8 कितना 8 आएगा, जो 8 11 छोटा अर्थात यही शेषफल रहेगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होना हमेशा बार बार कट जाएगा, बचेगा ये 30। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब किसी संख्या n को 44 से भाग देते हैं शेषफल 30 आता है, तो उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना आ गया आएगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस इसमें 30 से 11 भाग देना, 30 में 11 से भाग देना, 11 2 22, शेषफल कितना रहेगा 8 हो जाएगा। बात में बेटा सर को, लेकिन अगर मान लीजिएगा यदि ये प्रश्न कब होता है, जब ये संख्या इससे कटेगी। अब इस प्रश्न को मैं लिख के समझा रहा हूं ताकि अभी थोड़ा सा डाउट होगा आपको, मैं यहाँ लिख चलिए, मैं किसी संख्या को मैं लिख रहा हूँ, प्रश्न थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, किसी संख्या को किसे बेटा 44 से, हाँ 44 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल 30 आता है, देने पर शेषफल 30 आता है, कितना बेटा था शेषफल 30 आता है लिखना पड़ेगा। इसी संख्या को किससे भाग देना है, इसी संख्या को
इसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा 44 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, आपसे 11 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है, तो पहले चेक करेंगे जो पहला नंबर जिससे भाग दिया पहले दिया था क्या वो संख्या 11 से कटे, 11 14, इसका मतलब तब आप डायरेक्ट 11 से भाग किसमें देंगे 30 में। आप इससे कोई मतलब शेषफल में भाग की पता कर लिया। लेकिन अगर ये घटना घट जाएगी कहीं यहाँ पे 45 हो जाए, पूछेगा किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, तो इसी संख्या को 11 से भाग देने शेषफल क्या होगा, तो तुरंत इससे मत इसे भाग देके चेक कर लेगा। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ये करेगा, आप 11 से 45 चेक करेंगे कि यहाँ जो नंबर है वो 11 से कट रहा है, वो 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है। इसका मतलब जब 11 से नहीं कटेगा तो हम इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पे होगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। पर नीचे करेगा ये वाला नंबर कट रहा नहीं करेगा उसके बाद ही तो हम इसमें भाग देंगे। ये नंबर कट अक्सर मतलब प्रायः मतलब 90% ये जो कट इससे कटता ही है, क्योंकि जब प्रश्न आपका ठीक है चले ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये इस नंबर इससे कट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फंसाने के लिए काम करेगा वो। ठीक है, वो प्रश्न बोले था आपका क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। चलिए इसको रेस्ट करो बेटा। हाँ चलिए थोड़ा सा घर पे जाके प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिएगा एक संख्या को 442 से भाग देने पर कोई नंबर बेटा है ना, इसे हम 442 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 49 आता है। शेषफल कितना आ रहा है 49 आ रहा है। इसी संख्या को आपको किससे भाग देना है 39 से। इसी नंबर को 39 से भाग देना है, आपको शेषफल बताना है। तो आप 39 से भाग देंगे 39, ऑप्शन में 10 रहेगा, ऑप्शन देखिए 10 है भी। मैंने आपको कहा कि यदि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन सी एंड डी लिखा हो तो आप पहले क्या करें, इस 39 चेक करें क्या ये कट रहा है नहीं कट रहा, पहला काम करेंगे आप। मेरी बात बेटा समझ आ रहा, पहले चेक करके ये कट रहा है नहीं कट रहा, क्योंकि अगर ऑप्शन में सी एंड डी नहीं होता तो हम डायरेक्ट इस 39 से 49 मारते और शेषफल कितना आता 10। लेकिन ऑप्शन में सी एंड डी दिया गया है, इसका मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो 442 है ये 39 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आपको पता है कि 39 कटेगा किससे 13 से, 13 क्या 39, तो सबसे पहले 13 से काटेंगे 39 को मिलेगा 3 गुणते 13, बेटा 3 से कटेगा 4 4 8 8 2 से कटने वाला नहीं है, सॉरी 3 से कटने वाले नहीं, 13 से करते हैं, 13 या 39 कितना बचा 3, 44 नहीं 5 बचेगा, ठीक है। तो आपका 13 से कट जाएगा, 13 कटेगा 13 या 39 बचेगा आपका कितना बेटा आपका 5 52 13 चौके, लेकिन अभी 3 बचा हुआ, अब 34 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये नंबर इससे नहीं कट रहा है तो इससे हमें भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते। इसका विकल्प नंबर आपका 4 से सी एंड डी। मेरी बात में आए तो प्रश्न जरूर देखिएगा, अगर ऑप्शन में सी एंड डी है तब ये क्रॉस चेक करिएगा, अगर नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ होगा, शेषफल बचेगा इसका मतलब। ठीक है क्लियर हुआ। चलिए तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, चलेगा। चलते हैं, आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं, मिला लीजिए आप। कह रहा है किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, उसी संख्या के
9 गुने को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, चलेगा। कोई नंबर है, इसको हम 14 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आपका बच रहा है 5 आ रहा है। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या के 9 गुने को, तो जो संख्या n है इसका 9 गुना 9n हो जाएगा, होगा ना। उसी संख्या के 9 गुने को यदि 14 से भाग करें, शेषफल क्या होगा। एक बात समझिएगा, मैंने आपसे बताया कि जो चीज या जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करेंगे, वही प्रक्रिया या वही चीजें हम किसी साथ शेषफल के साथ करेंगे। मैंने आपको बताया था। इस प्रकार यदि संख्या का 9 गुना किया जा रहा है, तो हम शेषफल का भी क्या करेंगे, 9 गुना करेंगे। 9 × 45। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने संख्या का 9 गुना किया तो हमें शेषफल का भी 9 गुना करना पड़ेगा। मैं उस बार बताया था कि यदि मान लीजिएगा, यदि 140 है प्लस 5 है, इसमें हमको 5 किसी संख्या से भाग देना मान लीजिएगा, तो क्या करेंगे, इसका ऐसे भाग देंगे, फिर इसका ऐसे। अगर मैं अभी यहाँ पे जोड़ने की प्रक्रिया होगी, तो भाग देने के बाद भी शेषफल को हम जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे गुना कर रहा हूँ, तो वहाँ भी गुना करना पड़ेगा हमें। क्लियर है? तो मैं यहाँ से गुणा करें, अब इसमें 14 से भाग दे सकते हैं, तो 14 या 42 तक हम पहुंच गए। बचा कितना, 3। यही आपका शेषफल हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? नहीं? ठीक, जो प्रक्रिया हम नंबर के साथ करेंगे, वही प्रक्रिया हम शेषफल के साथ कर देंगे बस, और सब चीजें तो वही चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं, इरेज करें इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को, प्रश्न दिया है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक, प्रश्न मैं पूरा पढ़ा, मैच कराइए आपको। प्राप्त होता है, आगे चलते हैं। यदि 7n को, मतलब जो नंबर है उसको 7 से गुणा किया जाए, 7n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलेगा, सबसे पहले कोई नंबर है, इस नंबर को कितना से 5 से भाग दिया जा रहा है। जब इस नंबर को मैं 5 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल आपका 2 आता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 7n को, मतलब n का वहां पे 7 गुना कर रहा था, अरे सॉरी इसके पहले 14 गुना कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा आपका, सॉरी उससे 14 गुना कर रहा, सॉरी 9 गुना कर रहा था, तो 9 से गुणा किया। यहाँ पे 9 गुना ना करके सीधे लिखा 7n में 5 से भागे, शेषफल क्या होगा। तो 7n का मतलब नंबर का 7 गुना हुआ कि नहीं हुआ, तो भाग 5 से देंगे क्या होगा। तो हम जब इसमें 7 से गुणा किए हैं, तो शेषफल भी 7 से गुणा करेंगे, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 गुणा कितना होगा 14। अब हम 14 में 5 से भाग देंगे, तो 5 गुणा के 10 तक से पहुंच जाएंगे, कितना 4 बच रहा है, वही शेषफल हो जाएगा। इसका आंसर आपका शेषफल 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमको लग रहा है कि आप लोग पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, एक और प्रश्न लोग कर लेते हैं। ये प्रश्न आप करेंगे, इसको यूज कर देना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इरेज करें इसको। चलेगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार आप करिए, जल्दी करिए आप लोग। चले, हुआ किसी बच्चे का? चलिए, जब पूर्णांक n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आ रहा है। पूर्णांक n है, इसे 6 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, यदि 9n को 6 से भाग दे, 9n को मतलब नंबर का 9 गुना हो रहा है, यदि मैं 9n को 6 से भाग दूंगा, शेषफल क्या रहा, यहाँ पे नंबर का 9 गुना हो गया, तो हम शेषफल का भी 9 गुना कर देंगे, 9 × 45 हो जाएगा। अब इसको 6 से भाग देंगे
6 25 6 36 6 7 42। अब भागने जाएगा इसके बाद 6 7 42, क्योंकि 6 6 48 बीस हो जाएगा, तो 6 7 42 सात पर क्या 42 तक पहुंचे, कितना हमें और जाना 3 और जाना, तो वही आपका शेषफल हो जाएगा, शेषफल 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा शेषफल नंबर, मतलब सॉरी आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होती? और यदि आप को नहीं चीज समझ आ रही तो एक बार क्लास में पीछे लिया हूँ, ये 6वां क्लास है नंबर सिस्टम का, एक बार जरूर आप ध्यान से देख करके तब इस क्लास में तो आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।